नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके सपने कहाँ चले जाते हैं? मुझे तो लगता है कि वो कहीं गायब हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं फिलिक्स, लेकिन आज हम एक ऐसे लोमड़ी की कहानी सुनेंगे जिसने सपनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मैं हूँ फेलिक्स और मुझे नई नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद है। एक रात जब पूरा शहर मीठी नींद में था, फिलिक्स एक बच्चे के तकिए के पास से गुजर रहा था। तभी उसने कुछ अद्भुत देखा। अरे वाह, ये क्या है? एक छोटा चमकता हुआ गोला। ये तो तकिए से निकलकर हवा में तैर रहा है। जादू! वो एक सपना था जो बच्चा भूल गया था। फिलिक्स ने धीरे से उसे पकड़ा। वो इतना हल्का था जैसे हवा का एक झोंका। ये कितना सुंदर है। मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए, लेकिन मैं इसे कहाँ रखूं? आहा, मेरे पास मेरा जादुई मर्तबान है। फिलिक्स ने उस चमकते गोले को अपने जादुई मर्तबान में डाल दिया। मर्तबान खाली था तो गोला अंदर खुशी से चमकने लगा। एक सपना, कितना मजा आएगा अगर मैं और सपने इकट्ठा करूं। हर अगली रात फिलिक्स चुपचाप बच्चों के घरों के पास से गुजरता और हर रात उसे तकियों के पास से कुछ और चमकते गोले तैरते हुए मिलते। एक और एक और। वाह, ये मर्तबान तो मेरा खजाना बनता जा रहा है। पहले तो मर्तबान हल्का फुल्का था, लेकिन धीरे धीरे उसमें इतने सारे सपने जमा हो गए कि वो भारी होने लगा। फिलिक्स को उसे उठाने में भी मुश्किल होने लगी। उफ, ये मर्तबान इतना भारी क्यों हो गया है? मैंने तो बस कुछ भूले हुए सपने ही तो इकट्ठे किए हैं। क्या सपने इतने भारी होते हैं? फिलिक्स को अभी तक पता नहीं था कि ये सपने भूले हुए नहीं थे, बल्कि ये वो सपने थे जिन्हें बच्चों ने खुद छोड़ दिया था। अरे नहीं, अगर बच्चे अपने सपने छोड़ देंगे तो वो अंदर से खाली हो जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। फिलिक्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। इन सपनों को वापस करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन कैसे? मर्तबान तो बहुत भारी है। कोई बात नहीं, चाहे जितना भी भारी हो, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। मुझे उन बच्चों को ढूंढना होगा जिन्होंने अपने सपने छोड़ दिए हैं। फिलिक्स ने अपनी सारी ताकत लगाई और भारी मर्तबान को खींचता हुआ एक घर के पास पहुंचा। खिड़की से उसने एक उदास लड़की को देखा। उसका नाम रिया था। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कुछ बनने का सपना देखा था। अब तो बस सब मुश्किल लगता है। फिलिक्स ने धीरे से मर्तबान खोला। एक चमकता हुआ नीला गोला बाहर निकला और हवा में तैरता हुआ रिया के पास पहुंच गया। जाओ, अपने सपने के पास जाओ रिया। जैसे ही वो गोला रिया के सिर को छुआ, रिया की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मुझे अब याद आया, मुझे बहादुर बनना था। रिया ने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिलिक्स को ये देखकर बहुत खुशी हुई। मर्तबान थोड़ा हल्का हो गया था। हाँ, ये काम कर रहा है। मुझे और बच्चों के पास जाना होगा। फेलिक्स ने रात भर दौड़ लगाई। हर घर में उसने एक एक सपना वापस किया। हर बार मर्तबान थोड़ा और हल्का होता गया और हर बार एक बच्चा मुस्कुराते हुए जागता। फेलिक्स ने सीखा कि सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। हाँ, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, वो बहुत खास होते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों पर विश्वास रखो, उन्हें कभी मत छोड़ो, चाहे वो कितने भी असंभव लगे। क्योंकि कौन जानता है, हो सकता है कि फेलिक्स जैसा कोई लोमड़ी उन्हें तुम्हारे पास वापस लाने की कोशिश कर रहा हो।